नमस्कार दोस्तों। मैं संजय जोगानी आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ कुछ नई बातें लेके। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द लव, अप्रिशिएशन एंड अटेंशन विच वॉज गिवन टू माई वीडियोज ऑफ लास्ट वीक। एंड आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सो। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड थिंकिंग पीपल जो एक दूसरे के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। सो दैट इज़ माई एफर्ट एंड आई वुड लव इफ मोर एंड मोर पीपल जॉइन इन दिस पर्टिकुलर एंडेवर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सबके साथ होते हैं मगर हम उतने अवेयर नहीं होते हैं उसके बारे में। मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे जो है वो मैं नरेट करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको सुनते सुनते आप भी कुछ सोचें। अगर सिमिलर काइंड का कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में हुआ है तो मन ही मन में बोले कि येस दिस इज़ राइट, दिस इज़ करेक्ट एंड येस आई हैव एक्सपीरियंस दैट। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि वी हैव एन ओल्ड आउटफिट। हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं, हमें पसंद है और वो हम बार बार पहनते हैं। हो सकता है कि उसका कलर फेड हो गया हो, कहीं ना कहीं उसकी सिलाई धागा कुछ भी निकल गया हो, अनफिट हो, राइट फिटमेंट में नहीं हो, लूज़ होता हो या टाइट होता हो, मगर जब हम उनसे पहनते हैं हम बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। वी फील एट एब्सोल्यूट ईज। मैंने ये महसूस किया है, क्या आपने किया है? अगर ऐसी ही और एक बातें करते हैं कि अगर कुछ एक हॉलीडे की ट्रिप में हम लोग निकलते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, एंड द ट्रिप इज़ लग्जरी ओवरलोडेड। आप 5 स्टार होटल्स में रहते हो, अच्छे से अच्छा खाना खाते हो और जितनी भी ट्रैवलिंग करते हो सकता है कि आप एकदम लग्जरी बिजनेस क्लास की ट्रैवलिंग करते हो। 7 दिन के लिए जाते हो, 10 दिन के लिए जाते हो या 15 दिन के लिए जाते हो, एंड यू आर एंजॉइंग योर ट्रिप थरली ऑब्वियसली। पर जब आप वापिस आते हो, अपने घर पे आते हो, घर पे एंट्री मारते हो, तो वो जो एक जानी पहचानी सी स्मेल, आप अपने रूम में एंटर होते हो, अपने बेड पे नज़र डालते हो, वही बेडशीट लगी हुई है, वही पिलो कवर्स लगे हुए हैं, यू कांट रेजिस्ट योर सेल्फ बट सिट ऑन दैट एंड इमीजिएटली गो ऑफ टू स्लीप और रेस्ट, बिकॉज यू सडनली स्टार्ट फीलिंग एट एब्सोल्यूट कंफर्ट एंड ईज। जो नींद हो सकता है कि आपको आपकी ट्रैवलिंग के दौरान नहीं आई हो, उससे बहुत ज़्यादा पीसफुल स्लीप आपको उस दिन आती है आपके खुद के घर में, आपके खुद के बेड पे। मैंने ये महसूस किया है एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों ने भी ऐसा कुछ महसूस किया होगा। और कुछ बातें करते हैं, पुराने दिन की बात करें जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। उस दौरान हम लोग गेम्स खेलते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट के कुछ ना कुछ तो माध्यम तो होने ही थे। स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, तुरंत कपड़े चेंज किए नहीं किए नीचे उतर जाते थे, गलियों में घूमते थे, रास्ते में घूमते थे और जो भी गेम्स खेलते थे उस दौरान की जो भी गेम्स थी, यूजुअली वो सब गेम्स एक फिज़िकल एफर्ट वाली या फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट वाली होती थी, पर सब खेलते थे। बारिश आती हो, धूप आती हो या ठंडी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वी जस्ट यूज्ड टू गैदर द पीपल, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स फ्रॉम द नियर अराउंड एरियाज़, लोकेलिटी, वो भी साथ में जमा होते थे और हर प्रकार की गेम खेली जाती थी। मगर कभी भी गेम खेलने के बावजूद 2 या 4 घंटे उस पर खेलने के बावजूद भी कभी शरीर ऐसे नहीं बोलता था कि इट्स इनफ, आई एम टायर्ड, आई कांट प्ले एनी मोर। कभी नहीं होता था। वापस घर जाते थे और राह देखते थे कि नेक्स्ट डे अगेन वी कैन एंटर इनटू अ सिमिलर काइंड ऑफ अ रूटीन। आज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है, फैंटास्टिक, मगर जितनी भी ये जो गेम्स है या जो स्टिमुलेशन हमें मिलता है दैट इज़ बिकम मोर ऑफ अ मेंटल स्टिमुलेशन। जितनी भी गेम्स है अपने पाम टोम में, मैं जैसे बहुत बार बोलते रहता हूँ कि 5 इंचेस बाय 3 इंचेस की स्क्रीन हमारी एक दुनिया बन चुकी है, उसमें से हम लोग गेम्स खेलते हैं, ब्यूटीफुल गेम्स, हाईली एडवांस्ड प्रोग्राम्ड गेम्स रहती है। और आप जब गेम्स खेलते हो, अलग अलग लेवल्स पे जाते हो, इट कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेट्स यू मेंटली, मज़ा भी आता है, यू फील हैप्पी, यू स्माइल एंड ऑफकोर्स इट गिव्स यू सम लेवल ऑफ एक्सिलरेशन इन एक्सपीरियंस। पर ऐसा होता है कि जब आप ये गेम 1 घंटा 2 घंटा खेलते हो एक ही जगह पे बैठ के, मगर जब आप बाहर आते हो, वो रूम के बाहर आते हो, एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर एग्जॉस्टेड, you are tired, you seem little bit confused or clueless.
बहुत बार होता है जैसे आप एक वर्चुअल वर्ल्ड से एक रियल वर्ल्ड में जब आपने एंट्री मारी है, तो जो ट्रांजिशन होता है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट, और ये होता है। और एक अनुभव की बात करते हैं, एक कुछ पुराने रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, अपनी फैमिलीज़, पुराने दोस्त, पुराने यार, हमारे कुलीग्स, और उनसे मिले हो या न मिले हो, महीने निकल गए हो, सालें निकल गई हो, पर जब सडनली हमारे नज़र के सामने आ जाता है, या तो उनका फ़ोन आ जाता है, या कैसे भी तरह का कुछ कनेक्शन हो जाता है, instantly from that moment we don't think, we just feel absolute at ease and comfort। उनसे तुरंत बातें करने लगते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो हम लोगों ने किसी और के साथ में नहीं की हो। एंड दिस हैपन्स टू when we are talking to those people, we don't see, irrespective of what is their status at that time, उनका लेवल ऑफ विजडम क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, what is their class, nothing मैटर्स। मगर ये होता है पुरानी रिलेशनशिप्स के साथ में। और अभी कुछ सालों में या बहुत से सालों में हमारी जैसे प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है, चेंजिंग टाइम्स के साथ में हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है, टाइम स्पेस सिचुएशंस चेंज होते जा रहे हैं, और हम लोग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्वेंटेंसेस हम लोग बढ़ा भी रहे हैं और बनाते भी रहते हैं। उनके साथ में भी कंफर्ट जोन बनते हैं, बहुत सारे को हम लोग, वी डेफिनेटली लाइक मैनी ऑफ देम, किसी के साथ में बैठ के बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, वी स्पेंड डेज एंड डेज टुगेदर। पर ये जो कनेक्शन जो है, या ये जो केमिस्ट्री या जो बॉन्डिंग जो विजिबल रहती है, वो जो रिकिंडल होता है जब पुराने एक्वेंटेंसेस साथ में मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं हो सकती है, नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नई रिलेशनशिप्स बनी है, वो हर रिलेशनशिप्स के पीछे कुछ ना कुछ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टेन काइंड ऑफ टाइम स्पेस एंड सिचुएशन रिक्वायरमेंट। जबकि पहले की जो रिलेशनशिप थी, वहाँ पे कुछ ऐसे एजेंडाज नहीं थे, इट वॉज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एजेंडाज। कोई ऐसी अपनी रिक्वायरमेंट के कारण हो या अपनी कोई प्रायोरिटीज़ के कारण हो, ऐसा नहीं था। इट वॉज जस्ट, इट हैपेंड, it bloomed, it blossomed, and it's still there. And in those type of relationships, we feel at absolute comfort and ease, and we are what we actually are with those people. So this is the beauty of it. और फ्रेंड्स, मैंने ये भी महसूस किया है, जब आप देखते हैं कि when the people get old age people है, जहाँ जब धीरे धीरे उनकी जो मेंटल फैकल्टी है, फिज़िकल फैकल्टी है, वो डिजेनरेट होना चालू हो जाता है, मेमोरी डिमिनिशिंग होती है, उनके पास कभी बैठिए और बातें करें और उनको बोले कि भाई आप कुछ आपकी एक्सपीरियंसेस, कुछ आपके अनुभव की बातें करें, कुछ भी बातें करें। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं, जो उनके चेहरे पे स्माइल आती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन द फर्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स ऑफ देयर लाइफ। 10, 20, 30 साल के अंदर की बात होगी, और वो उनको याद भी रहती है। वैसे वो बंदे को और कुछ भी याद नहीं रहता है, मगर जब आप बात करते हो तो एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट, डेट टू डेट, नंबर टू नंबर, दे वुड स्पीक टू यू विच वॉज द फर्स्ट कपल ऑफ टिकेट्स ऑफ देयर लाइफ। दिस हैपन्स फ्रेंड, एंड वाई डज दिस हैपन? इजंट इट स्ट्रेंज? और फ्रेंड्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने ये भी देखा होगा कि अ पर्सन विथ सम काइंड ऑफ से न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी, और वो जो फ्लुएंटली अभी बात नहीं कर पा रहा है, या उनके ज़बान पे सब शब्द तुरंत नहीं आ रहे हैं, वो फ्लो अटक गया है, उनके साथ बैठे और उनको कहें कि भाई कुछ गाना सुनाए, उनकी पसंदीदा कुछ भी गाना सुनाए, एंड दैट पर्सन सडनली स्टार्ट सिंगिंग, एंड ही और शी सिंग्स एब्सोल्युटली फ्लोलेसली, और कुछ मालूम भी नहीं पड़े अगर उस दौरान अगर कोई तीसरा आदमी आता है, दैट पर्सन वुड नॉट कम टू नो दैट दिस पर्सन कैन नॉट स्पीक इमीजिएटली। उसको कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी है, या उससे पसार हो रहा है, वो बंदा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि गाने का जो फ्लो है दैट जस्ट कम्स लाइक दैट। फ्रेंड्स, क्यों होता है? इजंट दैट द मैजिक? नाउ वाई दिस हैपन्स इज़ बिकॉज जिस दौरान ये गाना सुना गया है, उस दौरान, उस समय पे, उस टाइम पे खाली अपनी जो दूसरे जो सेंसरी परसेप्शन है या अपनी जो मेंटल फैकल्टी है, वही काम नहीं कर रही थी, मेमोरी खाली काम नहीं कर रही थी, मगर उसके साथ में ये जो गाना जो है, या उसके जो इमोशंस है, वो सिचुएशन को जो सराउंड हुए थे उस तरह, वो सब दिल में भी बस गए हैं।
और जब आप बोलते हो यू जस्ट फ्लो, इट कम्स फ्रॉम द मेमोरी, इंस्टेंट मेमोरी. दिस इज अ वंडरफुल मैजिक. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल स्ट्रेंज थिंग व्हेन वी सी व्हाई सच थिंग हैपन्स. मैं उसके दो कारण या एक दो सेंटेंस में उसके कारण मैं देना चाहूँ व्हाई दिस हैपन्स. फ्रेंड्स, क्या होता था कि जिस समय में हम हमारी हर फैकल्टी, मेंटल और फिजिकल, हमारे जो 5 इंद्रियां है या हमारे जो सेंसरी परसेप्शंस है, जिसमें टच आता है, चलना आता है, स्मेल आती है, देखना आता है, सुनना आता है, ये हमारी, जिसको हम लोग पंचेंद्रिय सेंसरी परसेप्शंस बोलते हैं. पहले क्या होता था कि वेन एवर वी यूज टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑल दिस सेंसरी परसेप्शंस यूज टू वर्क टुगेदर, यूज टू पार्टिसिपेट टुगेदर, वी यूज टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम टुगेदर. तो मेंटल और फिजिकल फैकल्टी का एक समन्वय होता था और फिर जो एक्सपीरियंस बिल्ड होता था ना, वो कहीं जाके दिलो दिमाग पे एकदम छा जाता था और स्ट्रॉन्ग उसकी फाउंडेशन बन जाती थी, उसकी नींव बन जाती थी और ज़िंदगी भर हम लोग ये नहीं भूलते थे. अभी क्या होता है कि जो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं वो हमारी हर सेंसरी परसेप्शंस हम लोग यूज़ नहीं करते. ज़्यादा से ज़्यादा कभी हम लोग देखते हैं या कुछ हमारे जो कान है उससे सुनते हैं, कुछ वी जस्ट ट्राई टू यूज़ फ्यू ऑफ आवर फिंगर्स, दैट्स इट. बट हमारी हर परसेप्शन इसमें यूज़ नहीं होती है. तो जो एक्सपीरियंस भी जो होता है, जो अनुभव भी जो बिल्ड होता है, वो भी अधूरा होता है. तो मैं ये चाहूँगा, कुछ अपील करना चाहूँगा ये वीडियो के द्वारा कि टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है. ये जो इवॉल्वमेंट, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ख़राब नहीं है. मगर जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हो फ्रेंड्स, एंड स्पेशली टू द यूथ ऑफ आवर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कि जब भी आप गैजेट्स यूज़ करते हो या टेक्नोलॉजी को अपनाते हो, तो उस दौरान बहुत ज़रूरी है, एंड इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम्स, कि आप सिर्फ वही बहाव में नहीं बह जाए, वो कुछ ना कुछ अपना रियल फिजिकल एक्सपीरियंस उसमें से निकालने की ट्राई करें, उसको बिल्ड करने की ट्राई करें, जहाँ पे आपके हर सेंसरी परसेप्शंस जो है, आपकी मेंटल और फिजिकल फैकल्टी है, जो पूरी इन्वॉल्व होती हो. ये एक्सपीरियंसेस टाइम टू टाइम बनाते रहें. एंड नेवर शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है रियल और फिजिकल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होने के लिए, तो उसको एम्ब्रेस करें और वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दें. सदियों से ये चलता आ रहा है और भविष्य में भी कभी भी अपनी जो पीस है या अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, अपनी जो हैप्पीनेस है, दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस फॉर द हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज टू कम इन फ्यूचर. सो ये चीज़ खाली ध्यान में रखी जाए. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स. आई जस्ट वांटेड टू शेयर few of this nuggets which I say that we need to be aware about this kind of experiences. This is very interesting and मज़ा भी आता है जब अकेले बैठते हैं, इसके बारे में सोचते हैं और उसको हमारी लाइफ के साथ में रिलेट करते हैं. We get really surprised. There is magic which is going on everywhere. So thank you so much for your wonderful time, friends, and I would be coming up with some beautiful topic next week, and till then, bye-bye and good day.